अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज तौहीन अदालत के जो दो अहम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं उनकी आपको तफसीलात बताएंगे। एक तो जो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का जो मुकदमा है उसकी समाअत अगरचे कल होगी, लेकिन आज इमरान खान साहब का जो उन्होंने रिप्लाई जो है, जो जवाब जमा कराया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी कुछ तफसील बताएंगे। और उसके साथ साथ जो राना शमीम तौहीन अदालत के साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम जो खान जो इनके खिलाफ ये तौहीन अदालत का केस चल रहा है कि उन्होंने एक बयान हल्फी में ये कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो है वो किस तरह साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की जो दरख्वास्त से ज़मानत थी उस पर उसको डिले कराने में, उनको जेल में रखने के लिए क्या वो जो है वो करते रहे, क्या कुछ करते रहे। और उसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं उनको भी कॉल की। इस केस में जो है एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, आज जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है उनके जो एक 19 सफ़हात पर मबनी एक रिप्लाई जमा कराया गया है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो गुज़िश्ता उनका समाअत में उनका जो रिप्लाई आया था उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। और शायद इस वजह से कि जजेस जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे हैं, उनका ये शायद उनको ये उन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ इमरान खान साहब जो है वो सूरत हाल की नज़ाकत को भांपेंगे और एक गैर मशरूत शायद वो माफ़ीनामा अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर करेंगे। और इसी वजह से जो है वो उनको एक मौका दिया गया था 1 हफ्ते का। लेकिन जो उनका जवाब आया है उसमें उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलोजी तो दरकिनार, अपॉलोजी का लफ्ज़ भी यूज़ नहीं किया, माफ़ी का भी जो है वो लफ्ज़ उन्होंने नहीं यूज़ किया, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। ताहम उन्होंने ये कहा कि उन्हें अफसोस है, उन्होंने रेगरेट का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और जब जो उनकी प्रेयर क्लास है, यानी कि जब उनकी कंक्लूड वो कर रहे हैं अपनी रिप्लाई को, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि जो मैंने तोजी पेश की है इस मोअज़्ज़ज़ अदालत को वो काफ़ी होगी, तो इस वजह से जो कंटेम्प्ट का नोटिस है उसको डिस्चार्ज किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। तमाम उन्होंने कुछ अवामिल जो है वो लिखे कि किस वजह से उन्होंने जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ज़ेबा चौधरी जो है उनके ख़िलाफ़ जो है ये एक ज़ुबान इस्तेमाल की थी, जिसको यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है कहा कि ये कंटेम्पचुअस लैंग्वेज है, नाकाबिल कबूल है एक खातून जज के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो ये समझ रहे थे कि ये कोई मजिस्ट्रेट है, ये कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो कि ज़्यादातर उसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको DMG भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, पहले उसका पहले इसका ये नाम होता था, कि शायद ये उसकी कोई अफसर है तो इनको एक मजिस्ट्रियल जो है वो असाइनमेंट दी गई है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये पता लगा कि ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, तो मेरा कभी जो है ये मेरा मकसद नहीं है कि मैं जजों को हरासा करूँ, उनको जो है उनके ख़िलाफ़ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करूँ। और ना ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको नहीं पता था कि शहबाज गिल का जो 2 रोज़ा रिमांड जारी किया गया है, दिया गया है, वो मामला जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो चल रहा है। हालांकि जिस्मानी रिमांड के बाद ये एक अंडरस्टूड बात है कि उसके बाद फिर वो जुडिशल रिमांड होता है, फिर उसके बाद एक दरख्वास्त ज़मानत जो है वो फ़ाइल होती है। बहरहाल उन्होंने अपनी जो बोनाफाइडी जो है वो ज़ाहिर करने के लिए बातें की हैं। लेकिन अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होगी, जिसके लिए जो है वो जो पासिस जो हैं वो जारी किए जाएंगे। एक मखसूस तादाद जो है उसमें उन लोगों को जो है वो इजाज़त दी जाएगी कि उस केस को विटनेस करें। अब हम आते हैं दूसरे केस पे। राना शमीम जो है साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने एक एफिडेविट गुज़िश्ता साल जो है वो नवंबर में एग्जीक्यूट कराया था बरतानिया में, और वो द न्यूज़ अखबार में छपा था। अंसार अब्बासी जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये द न्यूज़ अखबार में जो है ये एफिडेविट जो है बयान हल्फी जो है ये छापा था। और उसमें जो है अदालत ने ये भी कहा है कि या तो राना शमीम जो है, अगर वो अपना ये इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार, उन्होंने जब वो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर आए थे और उनके यहाँ रिहाइश पजीर थे, उस वक्त उन्होंने एक सपहर को
फ़ोन किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फ़ारूक को और कहा कि मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए और इनको इलेक्शन तक जो है वो ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, जो कि 25 जुलाई जो 2018 में होने थे। तो उसके जो एफिडेविट के जो मुश्तहर हुआ तो अदालत ने कहा कि ये एक बहुत ही सीरियस किस्म की कंटेम्प्ट है। अगर ये साबित हो जाती है तो इस सूरत में फिर कार्रवाई जो है वो राना शमीम के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ होगी। दूसरे लोगों में आप जान सकते हैं कि वो कौन है, वो कोई और नहीं सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार है। अगर कार्रवाई हुई, अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो साकिब निसार जो हैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। ताहम ये भी कहा गया कि अगर ये चीज़ साबित ना हुई तो फिर इसके बड़े ही गहरे जो है ये इनके ऊपर असरात होंगे और इसको बड़ा जो राना शमीम है इनके ख़िलाफ़ जो है वो सारी कार्रवाई जो है वो होगी। ताहम एक ये भी चीज़ दी गई है, अदालत ने ये भी चीज़ सामने रखी है कि अगर राना शमीम जो है वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करते हैं, वो जो कंटेंट्स हैं उनको वो डिसोन करते हैं, वो ये कहते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि ना समझी में ये बात हुई, उनकी समझ में नहीं आई, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो एक जेन्युइन अपॉलॉजी जो है वो टेंडर करते हैं, तो फिर अदालत उनकी अपॉलॉजी जो गैर मशरूत माफ़ीनामा है उसको कंसिडर करेगी। ताहम अभी भी उन्होंने जो है वो अनकंडीशनल जो अपॉलॉजी टेंडर की है उस पर अदालत जो है उन्होंने कहा कि एक जानिब तो वो कंटेंट्स जो हैं वो उसको ओन कर रहे हैं, वो उन इल्ज़ामात का जो है वो दिफा भी कर रहे हैं जो उन्होंने लगाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, और दूसरी जानिब वो माफ़ीनामा भी मांग रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती, एक चीज़ को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार का दिन रखा है कि इस केस की मज़ीद समाअत होगी और आज जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल जो है उन्होंने एक फहरिस्त भी जो है वो अदालत में पेश की है। वो 4 उन्होंने एक इसमें विटनेसेस जो हैं वो बनाए हैं और ये उसमें वज़ा किया है कि क्या किस तरीके से ये अगर ट्रायल चलता है राना शमीम का तो वो कैसे जो है उसको प्रोसीड किया जाएगा। उसमें जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है उससे जंग और द न्यूज़ अखबार की क्लिपिंग जो है वो मंगवाई जाएगी। फिर इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ से ड्यूटी का रोस्ट्रम जो है वो मंगवाया जाएगा कि क्या वाकई उस हफ्ते में जो जस्टिस आमिर फ़ारूक छुट्टी पर थे, क्या उनकी जो है वो ड्यूटी जो एक काज लिस्ट होती है उसमें उनका नाम था या नहीं था। और उसके साथ साथ जो बरतानवी सोलिसिटर हैं जिन्होंने ये एफिडेविट जो है वो एग्जीक्यूट किया था, उनको भी जो है वो इसमें एक विटनेस बनाया गया है, प्रोसिक्यूशन का विटनेस। ताहम अगर वो प्रोसिक्यूशन जो विटनेस है बरतानवी जो वकील हैं वो अगर नहीं आते तो फिर इसका जो है वो कमज़ोर पड़ेगा केस इस्तग़ासा का। जो राना शमीम है इन्होंने अपने गवाहान के नाम अभी तक सीग़ाए राज में रखे हैं और उम्मीद है कि सोमवार तक जो है वो ये नाम अदालत को बताएंगे। आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।